तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। ये नेताओं के वादे हैं, न जाने कब भुला देंगे। वाह 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 वाह। वो कहते हैं तुम्हारे शहर को जन्नत बना देंगे। हमारा प्यार पारस है, जरा सा आजमा लो तुम। हमारा प्यार पारस है, जरा सा आजमा लो तुम। हमें छूकर तो देखो, हम तुम्हें सोना बना देंगे। शेर अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां जवान साहब के लिए। हमारा प्यार पारस है, जरा सा आजमा लो तुम। बहुत अच्छे। हमें छूकर तो देखो, हम तुम्हें सोना बना देंगे। ये ज़बां मेरी मोहब्बत की सदा बन जाए। ये ज़बां मेरी मोहब्बत की सदा बन जाए। काश ऐसा हो हर एक सांस दुआ बन जाए। काश ऐसा हो हर एक सांस दुआ बन जाए। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। मेरी हर दिल से गुजारिश है दिया बन जाए। रोशनी प्यार की कम होने लगी दुनिया में। मेरी हर दिल से गुजारिश है दिया बन जाए। इतना मशहूर मैं हो जाऊं मोहब्बत में तेरी। बहुत अच्छे विजय भाई, ये शेर आपके लिए कि इतना मशहूर मैं हो जाऊं मोहब्बत में तेरी। मेरा ही नाम तेरे घर का पता बन जाए। ये ज़बां मेरी मोहब्बत की सदा बन जाए। काश ऐसा हो हर एक सांस दिया दुआ बन जाए। कैद जिंदा में शहादत के हवालों में रहे। कैद जिंदा में शहादत के हवालों में रहे। ऐ वतन हम भी तेरे चाहने वालों में रहे। कैद जिंदा में शहादत के हवालों में रहे। ऐ वतन हम भी तेरे चाहने वालों में रहे। अंधे कानून ने अंधों सा तलाशा जिनको। अंधे कानून ने अंधों सा तलाशा जिनको। वो गुनाहगार तो आजाद उजालों में रहे। तो आइए अब मैं उस शायर की फिक्र की दहलीज पर दस्तक देने जा रहा हूं जो बैक वक्त मुहक्किक भी है, सहाफ़ी भी है और बेहतरीन शायर भी है और साथ ही साथ बेहतरीन राइटर भी है। जब वो मकाला पढ़ता है तो ऐसे महसूस होता है कि उसने मकाले में पूरे अपनी ज़िंदगी का निचोड़ पेश कर दिया है। जब वो कोई तारीख़ मुरतब करने बैठ जाता है तो जब वो तारीख़ हमारे सामने आती है तो ऐसे महसूस होता है कि कम वक्त में इस इंसान ने कितनी तहक़ीक़ की और कहाँ कहाँ से मवाद इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल में हमारे सामने पेश किया। कई किताबों का तख्लीक़कार, ईटीवी उर्दू का जिम्मेदार, जिसे अहले अदब डॉक्टर महताब आलम के नाम से जानते हैं, मैं जनाब महताब आलम साहब से मुल्तमिस हूँ कि वह आएँ और अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम हज़रात शान शान इस्तेमाल करें और ये सबूत पेश करें कि आप बेदार हैं। बगैर किसी तमहीद के सदर मुशारा से इजाज़त। चेयरमैन भाई की नज़र करता हूँ कि सीनो दिल में चमनजार से लग जाते हैं। अच्छा, सीनो दिल में चमनजार से लग जाते हैं। आप जिस वक्त गले प्यार से लग जाते हैं। वाह वाह। सीनो दिल में चमनजार से लग जाते हैं। आप जिस वक्त गले प्यार से लग जाते हैं। जिंदगी तेरे अजाबों से मैं जितना भागूं, जिंदगी तेरे अजाबों से मैं जितना भागूं, साथ वो भी उसी रफ्तार से लग जाते हैं। वाह। साथ वो भी उसी रफ्तार से लग जाते हैं। दोस्तों, शेर समाज फरमा ले कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। वाह वाह वाह। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जिंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। और ये शेर देखें कि कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गुहार आज भी नायाब हुआ करते हैं। कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गुहार आज भी नायाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखें बजाज भाई की, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है चेहरा पढ़ने का दावा करते हैं, उस पर शेर पेश करने की कोशिश की है। शेर अर्ज किया है कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सब हाल। चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सब हाल। एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सब हाल। एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखे कि दिल भी तोड़ा
तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखे कि कम है मुझे दुनिया में सरोकार किसी से, कम है मुझे दुनिया में सरोकार किसी से, मानूस किसी से हूँ न बेजार किसी से, मानूस किसी से हूँ न बेजार किसी से। और ये शेर देखे कि लो आज मिला उनको कलमदान वजारत, लो आज मिला उनको कलमदान वजारत, कल सुनते थे पढ़वा के जो अखबार किसी से। लो आज मिला उनको कलमदान वजारत, लो आज मिला उनको कलमदान वजारत, कल सुनते थे पढ़वा के जो अखबार किसी से। और ये शेर देखे कि कल सुनते थे पढ़वा के जो अखबार किसी से, क्यों चलते नहीं राह में तुम सर को उठाकर, क्यों चलते नहीं राह में तुम सर को उठाकर, क्या मांग के बांधी है ये दस्तार किसी से। क्यों चलते नहीं राह में तुम सर को उठाकर, क्यों चलते नहीं राह में तुम सर को उठाकर, क्या मांग के बांधी है दस्तार किसी से। और ये गजल के दो शेर उसके बाद मैं जगह लूंगा। शेर किया है कि चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। और ये शेर देखे कि दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। और दोस्तों आज़ादी के 65 साल, आपको वादों के अलावा क्या मिला, शेर मुरादा करता हूँ कि जो है जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, 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 यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और ये शेर देखे कि मुझको रुसवा भी उसी अश्क मोहब्बत ने किया, मुझको रुसवा भी उसी अश्क मोहब्बत ने किया, मैंने रखा था जिसे आंख का तारा करके। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। शेरदिल जवां मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना तृतीय चरण का शुभारंभ। मुफ्त जांच सबके लिए। तृतीय चरण में 15 अगस्त से प्रदेश के 1610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं 195 डिस्पेंसरी पर 15 तरह की निशुल्क जांच सुविधा प्रारंभ। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में अब तक 12 करोड़ से अधिक रोगियों को निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुफ्त जांच योजना के प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 80 लाख निशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
अंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं सबसे पहले उस तंज़ुमिज़ा के शायर की फिक्र की दहलीज पर दस्तक देने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक बदायूं से है और यकीनन तंज़ुमिज़ा की दुनिया में अपना एक पहचान रखता है, जिसे अहले अदब कलीम समर के नाम से जानते हैं। जनाब कलीम समर साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आएं और अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम हज़रात पुरज़ोर अंदाज में जनाब कलीम समर साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मिसर पेश कर रहा हूँ कि मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, मुझसे पूछो महान है उर्दू। अच्छा, मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, मुझसे पूछो महान है उर्दू। और शेर सुनकर लिपट गई बेगम, कितनी मीठी जबान है उर्दू। बहुत अच्छा लगता है कि मेरा दिल मेरी जान है उर्दू, अच्छा लगता है। मुझसे पूछो महान है उर्दू। बहुत अच्छे। और शेर सुनकर लिपट गई बेगम, अच्छा, कितनी मीठी जबान है उर्दू। अच्छा अच्छा। ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में। अच्छा। अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में। अच्छा। अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। और न जाने किस तरह मुंसिफ पकड़ लेता है रिश्वत को, हमें मुर्गी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। कि ये बातें कर रहे थे एक दिन दो चोर आपस में। अच्छा। अदालत में तो ले दे के कमीने छूट जाते हैं। न जाने किस तरह मुंसिफ पकड़ लेता है रिश्वत को। अच्छा। हमें मुर्गी पकड़ने में पसीने छूट जाते हैं। और चार मिसरे देखें कि देर से आया समझ में, क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया।
कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया, और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। क्या सहारा ढूंढा है, वाह 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 वाह, क्या सहारा ढूंढ लिया आपने, वाह वाह। कि देर से आया समझ में क्यों कुंवारा रह गया, अच्छा, आसमां पर मेरी किस्मत का छुआरा रह गया, और दोस्तों की बीवियों को ताकना और झांकना, अच्छा, अब तो जीने का फकत यही सहारा रह गया। अच्छा बहाना है कि जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, और नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग फिर तो मैं चिकना खड़ा हो जाऊंगा। अरे चौहान साहब भी कुछ हो गए, वाह वाह। कि जब इलेक्शन में खड़ा हो जाऊंगा आदमी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, और नेता नेता जब कहेंगे मुझको लोग फिर तो मैं चिकना खड़ा हो जाऊंगा। और चार मिसरे देखे कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है, मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है, और सारी दौलत है उस पे झटके की, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। बहुत अच्छा कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है, और सारी दौलत है उस पे झटके की, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया। कि शबाना पे जब से शबाब आ गया है मोहल्ले में जैसे अजाब आ गया है, और बशीरा तो घर से निकलता है ऐसे कि जैसे कहीं का नवाब आ गया है। और चार मिसरे देखे के कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। कह रहा था, अरे वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से, और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। अरे वाह वाह वाह। कि कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से, और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा वो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। कि जवां हूँ खूबसूरत हूँ यही एक डर सताता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कि जवां हूँ खूबसूरत हूँ यही एक डर सताता है, किसी से आंख मिलते ही कनेक्शन हो भी सकता है, और हसीनों से हमेशा फासला में यूं भी रखता हूँ ये अंग्रेजी दवाएं हैं रिएक्शन हो भी सकता है। तो आइए हमारे दरमियान एक ऐसा शायर भी मौजूद है जो यकीनन इस अहद में गजल की पासदारी कर रहा है, जिसकी शायरी में रिवायत की पासदारी भी है और नई शायरी के नए रुझानात भी पाए जाएंगे। मेरी मुराद है जनाब जिया टोंकी साहब। जिया टोंकी वो नाम है मुशायरों की दुनिया का, शायरी की दुनिया का, शेर व सुखन की दुनिया का, जो हर जगह जाना पहचाना जाता है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर अपने फिक्र फन का लोहा मनवाने वाला शायर, जिसका ताल्लुक सरजमीन टोंक से है, राजस्थान से है। आज हमारी खुशकिस्मती को इस मुशायरे में मौजूद है, जिसे अहले अदब जिया कर्नाटकी कहते हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने मखसूस लबोल लहजे में कहे हुए गज़ल के अशार पेश करने की सादत हासिल करें। अब तमाम आज़ाद पुरज़ोर अंदाज में जनाब जिया टोंकी साहब का इस्तकबाल अर्ज करता हूँ कि मुझे यारा बेसी अदा बख्श दे, जिसे देख कर तू खता बख्श दे। हजरत शेख सुने कि हाजिर कर रहा हूँ कि मुझे यारा बेसी अदा बख्श दे, जिसे देख कर तू खता बख्श दे, और सजा और जजा उसके कब्जे में है, न जाने वो किस वक्त क्या बख्श दे। सजा और जजा उसके कब्जे में है,
उसके कब्जे में है, न जाने वो किस वक्त क्या बख्शते। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ कि पर्दा औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, हया है लोगों। थोड़ी देर के लिए जुड़ जाइए, थोड़ी देर के लिए आपकी शिरकत चाहता हूँ कि पर्दा औरत का तहफ़्फ़ुज़ है, हया है लोगों। इसके किरदार पे उंगली न उठाई जाए और जिनसे शर्मिंदा हो औरत की यहाँ पर इस्मत, पहले उन कपड़ों पे पाबंदी लगाई जाए। हाजिर करता हूँ कि लहजा दराज लहजे में कुछ भी न बोलना। हाजिर कर रहा हूँ कि लहजा दराज लहजे में कुछ भी न बोलना, कुछ बोलने से पहले तू लफ्जों को तोलना, और मुजरिम बनाया जाएगा वरना तुझे जिया, सरकार के खिलाफ कभी मुंह न खोलना। मुजरिम बनाया जाएगा वरना तुझे जिया, सरकार के खिलाफ कभी मुंह न खोलना। सरकार के खिलाफ कभी मुंह न खोलना। 4 मिसरे और उसके बाद एक गजल के चंद अशआर और 4 मिसरे और हाजिर कर रहा हूँ कि उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं। उसको रुसवाई से बचाने में अपनी पगड़ी उछाल कर रख दूं, और कब करेगा वो एतबार जिया, क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, क्या कलेजा निकाल कर रख दूं, क्या कलेजा निकाल कर। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। अगर शहरी भोपाली और कैफ भोपाली मरहूमीन की अगर सरजमीन पर गज़ल न पढ़ी जाए तो शायद इस सरजमीन के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। गज़ल के चंद शेर थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की शिरकत चाहूँगा। यकीनन आप गज़ल के शहर के बाशिंदगान हैं। हाजिर कर रहा हूँ सिर्फ गज़ल। इश्क की कायनात कुछ भी न थी, इश्क की कायनात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर हासिल कर रहा हूँ। मौत आने से ये हुआ जाहिर, मौत आने से ये हुआ जाहिर, जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, जिंदगी जिंदगी अपने हाथ कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा। और हज़रात एक शायद नाते पाक का हो गया है, इसमें हाजिर कर रहा हूँ। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, उनके आने पर ये खुला हम पर, उनके आने पे ये खुला हम पर, उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, उनसे पहले। अरे बहुत सुन दिया था। वाह 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 वाह, उनसे पहले आयात कुछ भी नहीं थी। वाह वाह। जी हाजिर कर रहा हूं। उनके आने पे ये खुला हम पर, उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, उनसे पहले हयात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, आपकी खूबसूरत समातों की नजर ये खूबसूरत सा एक शेर हासिल करता हूँ। दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी,
शब तवील थी कितनी, तुम जो आए तो रात कुछ भी न थी, तुम जो तुम गए शब तवील थी कितनी, तुम जो आए तो रात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी। और हजरात, पढ़े लिखे हजरात का और भोपाल के सामीन का मजमा है। एक काफिया इसमें इस्तेमाल किया है, सिर्फ उस काफिये की दाद चाहूंगा। दाद से भी दिल का झगड़ा था बात कुछ भी न थी, दिल का झगड़ा एक झलक तो जिया दिखा देते, एक झलक तो जिया दिखा देते, हुस्न की क्या ज़कात कुछ भी। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, बेबस आजिज बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबर पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तो आइए हजरत, अब मैं उस शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक लखनऊ से है और बेबाक जबान का मालिक, बेबाक अफकार का मालिक। अगर मैं ये कह दूं तो गलत ना होगा कि वो दुखती रगों पर हाथ रखने का हुनर जानता है। रोजमर्रा पेश आने वाले उन मसाइल की तर्जुमानी करता है जिसे सुनकर हम लोग बेसाख्ता दादो तहसीन से नवाजने लगते हैं। मेरी मुराद है जनाब सैफ बाबर साहब। जनाब सैफ बाबर साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम आजाद पुरजोर अंदाज में जनाब सैफ बाबर साहब का इस्तेमाल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब एक शेर समात फरमाइए। अर्ज ये किया है कि ऐब जो भी हो मगर